नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 को रात के करीब 1:30 बजे सुपरिटेंडेंट ऑफिसर एच.एस. बुर्वे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर दस्तगीर गुलाम दास ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। देर बाद गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन जंक्शन पर पहुंचती है और सुनकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर अपनी कैबिन से बाहर निकलते हैं और तभी बाहर आने के बाद उनकी आंखों में जलन होने लगती है और उनके गले में खराश हो जाती है और अपने सीनियर ऑफिसर को बताने के लिए उन्हें ढूंढने लगते हैं, पर सीनियर ऑफिसर मिस्टर एच.एस. बुर्वे वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। रेलवे स्टेशन पर कुछ ही मिनटों बाद उन्हें बुर्वे जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। दस्तगीर उनके सांस चेक कर उन्हें बुर्वे जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। दस्तगीर उनके सांसें चेक करने लगे और तब उन्हें पता चलता है कि वो अब जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। असलियत में बता क्या है जान लीजिए। बात यह है कि कई किलोमीटर दूर भोपाल जंक्शन पर भोपाल जंक्शन से एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है जहाँ एक बहुत खतरनाक हादसा हो गया था। लगभग 50,000 पाउंड जहरीली गैस वहां से लीक हो गई थी। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड एंड फॉस्जीन, ढेर सारी गैस इस फैक्ट्री से निकलकर फैलने लगे और शहर में चार तरफ फैल रही थी। जंक्शन स्टेशन पर अब सबसे सीनियर ऑफिसर जो थे वो है दस्तगीर थे और उन्होंने डिसाइड किया कि गोरखपुर ट्रेन को शेड्यूल डिपार्चर टाइम से पहले ही निकालना होगा। शेड्यूल टाइम के अनुसार ये ट्रेन और 20 मिनट इस जंक्शन पर रुकनी चाहिए। ट्रेन में सारे पैसेंजर ने सारी खिड़कियां बंद करने की कोशिश की थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि पैसेंजर में से किसी को भी कोई खतरा महसूस ना हो और वो अपने प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि इस ट्रेन को जल्दी रवाना किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। और इसी वक्त उन्हें देखने को मिलता है कि पूरे शहर के लोग स्टेशन जंक्शन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। ऐसा हुआ था तब लोग घरों में सो रहे, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, तब लोग घर से बाहर जाने लगे और वो लोग नहीं जानते थे कि क्या भोपाल जंक्शन पर धीरे धीरे भीड़ जमा बढ़ने लगी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे, रो रहे थे और उल्टियां भी कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे थे कि जिसको जिस तरह मदद की जाए वैसे वो उन लोगों की मदद कर रहे थे। आसपास के स्टेशन पर एक SOS कॉल करते हैं और जिसके चलते हुए उनकी मदद के लिए 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिक टीम्स एंड रेलवे डॉक्टर्स वहाँ कुछ समय में पहुँचने लगते हैं और लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। इस सबके चलते हुए जहरीले गैस से बचाना बहुत ही मुश्किल था। जहाँ एक तरफ लोग घरों से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे। जाहिर सी बात है कि किसी को रात में सोते सोते आँख में जलने लगे और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो हॉस्पिटल्स की तरफ ही जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम असल में ये थी कि किसी डॉक्टर को और हॉस्पिटल स्टाफ को पता नहीं था कि किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने भी अभी तक ऐसे सिम्टम लोगों में एक साथ नहीं देखी थे। नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हुई है और उसके पीछे का क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के करीब 3 किलोमीटर दूर
भोपाल हमीदा हॉस्पिटल उन दिनों में इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स थे। बाद सबसे पहला पेशेंट आया था और कंप्लेंट करता है कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, और इसके कुछ 10-15 मिनट बाद लगभग 1000 के पास पेशेंट वहाँ पहुँचने लगते थे। कुछ डॉक्टर इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन इन्हें मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर इन्हें बताते हैं कि गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट्स के आंखों में बस एक गीली पट्टी बांधो और वो ठीक हो जाएंगे। जब पुलिस सीनियर ऑफिसर ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की और वो लोग इन ऑफिसर को बोलते हैं कि यहाँ सब ठीक है, रात को करीब 2:02 पर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की समस्या करीब 4000 तक पहुंचती है और भोपाल जंक्शन पर अलग ही भीड़ चालू थी। दस्तगीर गोरखपुर ट्रेन को रवाना कर चुके थे और वो लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। इन्हें बाद में पता चलता है कि भोपाल से अलग ट्रेन को निकाले जाने का इशारा करते वक्त उनकी मौत हो गई थी। गुलाम दस्तगीर, उनकी वाइफ और उनके 4 बच्चे पुराने भोपाल जंक्शन शहर में रहते थे, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं है और स्टेशन पर रुककर मदद करते रहे। जो भी ट्रेन इस स्टेशन पर आती है और उन्हें दस्तगीर कहते हैं कि यहाँ रुको मत, यहाँ खतरा है, आगे चलते रहो। जहाँ एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे थे बचाने की और वह दूसरी तरफ वो जानते नहीं थे कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। ज़्यादातर डॉक्टर्स ने इन्हें आंखों के जलन के लिए इन्हें आई ड्रॉप्स दे दिए और कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स भी दिए और एंटीबायोटिक प्रोडक्ट भी दिए सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरी तरफ स्टमक इन्फेक्शन के लिए एंटी एसिड दिए। असली ट्रीटमेंट तभी किया जा सकता था कि ये गैस एक्चुअली में है कौन सी। ये फॉस्जिन पॉइजन है, क्योंकि इससे ठीक 3 साल पहले ही और एक हादसा हुआ था सेम इस यूनियन फैक्ट्री से। दूसरी तरफ कंपनी का कहना यह था कि ये सिर्फ MIC है, सिर्फ इरिटेशन के लिए आंखों पर गीली पट्टी बांधी जाए और MIC का वेपोराइज, और हम देखें तो MIC का वेपोराइजेशन जो है 38 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और वह दूसरी तरफ फॉस्जिन का टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है और वेपोराइज हो जाता है। और भोपाल में उस समय ठंड की, और वही डॉक्टर ने सोचा कि ये फॉस्जिन ही होगा। किसी को ये नहीं पता था कि इस फैक्ट्री में टेम्परेचर करीब 400 डिग्री सेल्सियस था। अमेरिका में बैठे कार्बाइड मेडिकल ऑफिसर बिपिन अवस्थिया भोपाल की ऑथोरिटीज को इन्फॉर्म किया कि साइनाइड सस्पेक्ट हुआ तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर उन्हें सोडियम थायोसल्फेट दिया जाना चाहिए। मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।